दोस्तों नॉर्मली जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सरकारें या सरकारी डिपार्टमेंट इसलिए करते हैं कि एक तो उनकी खुद की जो वर्किंग है उसमें एफिशिएंसी आए, स्फूर्ति आए, जल्दी हो, काम अच्छे से हो, और दूसरा जो पब्लिक है जिसके साथ डीलिंग है उनको कोई परेशानी ना हो। लेकिन कम से कम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की मैं बात करूं तो टेक्नोलॉजी से बहुत फ़ायदे भी हुए हैं, लेकिन बहुत जगह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही एक्सप्लॉयटेशन हो रही है और रिश्वतखोरी हो रही है। इसका जीता जाता मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूं। नॉर्मली हो क्या रहा है कि गाड़ी को रोक लिया, कोई फॉल्ट ढूंढ नहीं पाए, कागजात सब कुछ पूरे हैं, 500 रुपये या 200 रुपये की पर्ची मांग रहे हैं या एंट्री मांग रहे हैं। ड्राइवर क्या करता है या खलासी क्या करता है कि वीडियो बनाने लगता है, बोलता है मैं फेसबुक लाइव कर रहा हूँ और अगर मेरे से रिश्वत मांगी तो सब रिकॉर्ड हो जाएगा। उस केस में जब शेर को सवा शेर मिलता है तो जो ये भ्रष्ट कर्मचारी होते हैं उनका और तो कोई बस नहीं चलता। वो एक काम करते हैं आजकल, वो उस गाड़ी की फ़ोटो खींच लेते हैं। आप इसके अंदर देख सकते हैं फ़ोटो खींची जा रही है, फ़ोटो खींच लेते हैं, उसके बाद उसको जाने दिया जाता है। ड्राइवर को लगता है कि ठीक है मैं जीत गया, मैंने अपने हक पे था, मैंने रिश्वत नहीं दी। लेकिन अचानक 2-4 घंटे बाद या 1-2 दिन बाद उसको एक SMS मिलता है। SMS में उसको जानकारी मिलती है कि आपका ऑनलाइन चालान काट दिया गया है, और सबूत के तौर पर वही फ़ोटो जो उस दिन उस पुलिस वाले ने खींची थी वो साथ में चिपकी होती है। जब आप उस लिंक को दबाते हैं तो, और साथ में आ जाता है कि 1000 का चालान है, 1500 का, 5000 का, कुछ भी चालान हो सकता है। तो ये जो ऑनलाइन चालान का सिस्टम है इसके ऊपर बात करेंगे आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। ये जो बीमारी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, आपकी राय भी जानेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में आपको ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। तो अभी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90-831 90-831 पर अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आप पहले ये वीडियो देखिए। ये देखो सर, पार्सल गाड़ी जबरदस्ती रोक रही है। ये देखो नागपुर पुलिस स्टेशन, और ये देखो ये गाड़ी का फोटो खींच रहा है। ये देखो पूरा रोड क्लियर है। देखो बेफालतू में देखो गाड़ी रोक के खड़े हैं। देखो ये साहब है। पिछले चक्कर भी इन्होंने यही करा था, पिछले चक्कर भी मैंने फोटो खींचे। 200 रुपये की पर्ची देते हैं ये देखिए महाराष्ट्र में गुंडा राज, सबसे अच्छा गुंडा राज। देखो देखो देखो, सबसे ज़्यादा पुलिस वाले गुंडा राज। देखो देखो देखो, ये गुंडा राज पुलिस वालों का महाराष्ट्र के अंदर। क्यों जाने दिया? अभी वीडियो बनने लगी तो जाने दे रहे हो। ये देखो यहाँ पे हाईवे पुलिस खड़ी है। यहाँ पे देखो ये गाड़ी वाले को रुकवा रहे, पुलिस वाले खड़े हैं। देखो गाड़ी वाले को रुकवा रहे। देखो यहाँ पे उसने मेरा फोटो खींचा, फोटो खींचने मैंने गाड़ी रोका, बोला भाई साहब फोटो क्यों खींचा? उसने मेरे को माँ बहन को गाली देना शुरू कर दिया। मेरे पास मैसेज आया है, 1500 रुपये का चालान बनाया। मेरे को बोला कानून सिखाने की आपकी जरूरत नहीं है, हमारे को कानून क्या सिखा रहे हो। ये जो आपने वीडियो देखा इसमें जो ड्राइवर है आपने सुना उनकी क्या बातचीत होती है और बिना पैसे देके वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उसके बाद कुछ दिनों बाद उसको एक ऑनलाइन चालान प्राप्त होता है और उसके अंदर यही एक फ़ोटो लगी होती है। ऐसा एक किस्सा नहीं है, ऐसे हज़ारों किस्से हैं। आप ये देख सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके हमें गाड़ी मालिक ने भेजी है। यहाँ पर लिखा है, ये भी ई चालान है, इसमें लिखा है पुलिस मैनुअल सिग्नल वायलेशन MMVR 239177 MVA 1500 रुपये। ये सेक्शन लिखे हुए हैं और ऊपर जो ऑफेंस लिखा वो ये है कि मैनुअल सिग्नल वायलेशन, मतलब हाथ दिया था गाड़ी नहीं रोकी, 1500 रुपये का जुर्माना, सेक्शन 177। ये सबसे आसान है चालान करना, कोई सबूत नहीं है, हाथ दिया था नहीं दिया था और वो रुका नहीं रुका, फ़ोटो चाहिए और गाड़ी का नंबर चाहिए, वो पोर्टल पे डालते हैं, आपका चालान हो गया। किसी भी राज्य में हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, किसी तरीके से आप ये बात साबित कर ही नहीं सकते। कहने को कोर्ट चले जाओ, भाई कोर्ट में कैसे साबित करेंगे? या तो ये हो कि पुलिस वाले ने साबित करना है कि मैंने रोका था और इन्होंने रोकी नहीं गाड़ी, फिर तो बनती है बात। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ओनर्स जो है वो गाड़ी मालिक चालक के ऊपर है कि भाई तुम ये प्रूव करो, और कौन करेगा 1500 रुपये के लिए 1.5 लाख का वकील तो कोई करने से रहा। तो इस तरीके से हरासमेंट इतनी ज़्यादा आसान कर दी गई है, इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है
कि ये बंद होने का नाम भी नहीं ले रही। ये जो ऑनलाइन चालान का सिस्टम असल में पूरे जो है 2019 में शुरू हुआ, पूरा तेज़ी के साथ अलग अलग राज्यों ने इसको लागू किया। इसके कई पहलू तो अच्छे हैं। एक पहलू तो ये अच्छा है कि चलिए आपको अपने जितने भी चालान हैं उनकी डिटेल ऑनलाइन मिल जाती है, आपको खुद ही पता चल जाता है कौन सी गाड़ी का कब चालान हुआ है और भर सकते हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ये तो इसका अच्छा पहलू है। लेकिन ये जो पहलू है, ये जो हाथ में इनके जादुई छड़ी दे दी है इन्फोर्समेंट एजेंसीज के, किसी भी गाड़ी की आप फ़ोटो खींचो और पोर्टल पे चढ़ा दो और बोल दो कि कोई भी ऑफेंस लगाकर उसका चालान कर दो। इसके पीछे शायद तर्क ये रहा होगा कि बहुत सारी गाड़ियां नहीं भी रुकती हैं, हाथ दिया वो नहीं रुका तो उसका चालान कर दिया, ये जो 1500 रुपये का ऑफेंस है। चलिए मान लिया, उस बात से ये कहानी स्टार्ट होगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे चालान भी पाए गए कि ऑनलाइन चालान में ओवरलोड का चालान कर दिया या उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। भाई जब आपने गाड़ी रुकी ही नहीं तो आपको कैसे पता ओवरलोड हुआ? आपने कौन से कांटे पे चेक कराई गाड़ी? आपको कैसे पता चला उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है? तो इस तरीके के भी केस पाए जाते हैं। और नॉर्मल जो आपने वीडियो देखा, जो कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया, उसमें हमने देखा कि पैसे नहीं दिए तो फ़ोटो खींच ली और उसके बाद चालान उसका फ़ोन के ऊपर भेज दिया। तो ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा हमारे देश में फैल गई है। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से गाड़ी का बीमा सस्ता भी और जल्दी भी, तो अभी डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। देखिए एक और दिक्कत क्या है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल नहीं है कोई। वो तो बोल बोल के गला सूख गया है, 2-3 साल से मैं लगातार बोल रहा हूँ कि ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम बनाओ। हर किसी डिपार्टमेंट का होता है कि कोई आपके साथ ज़्यादती हो गई है, गलती हो गई है, गलती भी हो सकती है, जानबूझ के जगह गलती भी हो सकती है डिपार्टमेंट से, तो उसको ठीक कराने का कोई आसान तरीका बताओ। अब मान लीजिए गाड़ी है महाराष्ट्र की और चालान उसका यूपी के अंदर हो गया, वो कहाँ जाके उस पर्टिकुलर आरटीओ को ढूंढे और चीज़ों को ठीक करवाता रहे, लेकिन हो रहा है ये। तो एक रिड्रेसल सिस्टम नहीं है। या फिर एक मेल आईडी दे दिया जाता है कि यहाँ पर मेल डाल दो जी। अब मेल कौन पढ़ता है, कितने ऐसी कंप्लेंट्स है, कौन उसको देखने वाला है? कोई ऐसी उनके ऊपर प्रेशर नहीं है कि इसको आपको सॉल्व करना है। तो बस चालान मन मर्जी का जो हथियार है उनको दे दिया गया इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, और वो भी तब दे दिया गया है अगर तो देखो हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज माफ़ कीजिए कि 100% ईमानदार हों, फिर तो ऐसे सिस्टम लाते अच्छे लगते हैं। लेकिन जब हमारे देश में खुद हमारे मिनिस्टर्स ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार है, रोड साइड करप्शन है, उस केस में ऐसे पावर दे देना इन्फोर्समेंट अधिकारियों को कि भाई जिसका भी चलते हुए आप ऑनलाइन चालान कर दो, बिना उससे बात करे, बिना इंटरेक्शन किए आपने उसका चालान उसके घर भेज दिया, ये तो एक सरासर जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली बात है। ये समस्या ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए कितनी बड़ी हो चुकी है, इसका अंदाजा आप एक और तथ्य से लगा सकते हैं। हमने YouTube और Facebook के ऊपर एक सवाल आप लोगों से पूछा था कि क्या रिश्वत ना देने पर आपका गलत ऑनलाइन चालान कभी कटा है? तो इसके जवाब में सिर्फ YouTube के ऊपर कुछ ही दिनों में 17,000 वोट आप लोगों ने डाले, जिसमें 81% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है कि हाँ, रिश्वत ना देने पर हमारा गलत ऑनलाइन चालान कटा है। और इसके अलावा फेसबुक के ऊपर भी हजारों कमेंट आए हैं जिसमें बताया गया, जिसमें ये कहा गया कि हमारे ऑनलाइन चालान कटे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमने रिश्वत देने से मना कर दिया था। तो जब 81% गाड़ी मालिक या चालक इस बात को कह रहे हैं, तो जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज है हमारे देश की, उनको भी इनका संज्ञान लेना चाहिए, या पॉलिसी मेकर्स जो हैं, जो नियम बनाते हैं, जो ये नए नए प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए कि क्या हो रहा है जमीनी स्तर पर। 81% लोग कह रहे हैं कि उनका चालान कटा है, ऑनलाइन चालान कटा है, सिर्फ रिश्वत ना देने के चलते। तो हम तो ये गुजारिश करेंगे कि 2 चीज़ें सरकार को करनी चाहिए और जितना हो सके एसोसिएशंस को प्रेशर डालना चाहिए कि एक तो बहुत ऐसे रेयर सर्कमस्टांसेस होने चाहिए जहां पर ये इस तरीके का ऑनलाइन चालान, मान लीजिए कि CCTV कैमरा लगा है एक जगह पर और वहाँ पर हाथ दिया गया, वो पूरी जो वाक़या है वो रिकॉर्ड हो और गाड़ी नहीं रुकी, फिर आप ठीक है, आपको उसको चालान भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो फिर अधिकार भी नहीं होना चाहिए अधिकारी के पास कि वो इस तरीके का ऑनलाइन चालान करे। एक तो ये इसका सही तरीका है कि जब वो कर रहा है चालान, उसकी रिकॉर्डिंग हो, प्रूफ दे वो कि देखिए ये गाड़ी थी और रुकी नहीं और मैंने चालान करा। दूसरा ये है कि एक रिड्रेसल सिस्टम, जैसे मैंने कहा कि एक ऐसा रिड्रेसल सिस्टम जो साथ के साथ विदिन 2-3 आवर्स जैसे गलत चालान हुआ, बंदा उस पर IVR पे फ़ोन करे या जो भी वीडियो कॉल करे, कुछ भी करे, जो भी निपटारा होना है उसका घंटे 2 घंटे में अधिकारी दूसरी साइड से कर दे। ये एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए।
जब तक नहीं बनेगा आवाज़ उठाते रहेंगे, उम्मीद करेंगे कि सरकार इसकी इंपॉर्टेंस को समझेगी और कभी ना कभी ऐसा सिस्टम ज़रूर लाएगी। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट टीवी देखने का मज़ा ही कुछ और है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में आपको ढेरों चिंताएँ हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। तो अभी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90 831 90 831 पर अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर।